तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मानसिक तप का बात चल रहा था। उसके पहले था मन प्रसादात, मन को किसी प्रकार से प्रसन्न रखना, सदा खुश रहना। कैसे मन को खुश रखा जाए, प्रसन्न रखा जाए, कई दिनों से ये चर्चा हमारा चल रहा था एवं नाना युक्ति विचार उपस्थापन करके कोई भी मॉडल इसको जिससे पसंद है ग्रहण करके, लेकिन आखिर में वो जो लक्ष्य है वह है मन की शांत रखना। किसी भी उपाय से करें, वो त्रिगुणातीत होकर करे, आत्मचिंतन होकर करे, भक्ति भावना से करे, कोई भी उपाय से मन को सदैव शांत प्रसन्न रखना। इसके आगे बताया मन से सोमत्वम। सोमत्वम मतलब इनका आचरण सर्वदा शांत रहेगा, शांत समाहित रहना, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। जो मन के शांति, मन की प्रसन्नता चेहरे में दिखाई पड़ना चाहिए। जिनकी मन की शांति चेहरा में दिखाई पड़ता है उनको कहलाता है सौम्य वपु। इनके मन में शांति है, वो उसका शरीर में दिखाई पड़ता है, सौम्य दर्शन। और उनको भी वो वेरिफिकेशन कर सकता है कि मन कैसा है। मन अगर शांत रहेगा तो मन का शांति शरीर में फैल जाना अवश्यम भी है। तो यहाँ पर जो मन की शांति भंग नहीं करना है एवं साथ साथ उनके आचरण भी शांत स्वभाव स्थिर युक्त होना चाहिए। वो करने के लिए, सौम्य रखने के लिए हमें 3 चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनका चिंतन, आचरण एवं प्रति आचरण, थॉट, एक्शन एंड रिएक्शन, तीनों चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा चिंतन करते हैं लेकिन हमारा कर्म अगर अनुरूप ना हो तो वो सौम्यवपी होगा नहीं। हमारे जो जो हम कर्म करते हैं वो अगर हमारा चिंतन अनुसार हो, चिंतन को अगर प्रशांत हो, कर्म भी उसमें दिखाई पड़ेगा। न केवल कर्म, जो हमें जब कोई कुछ बता दिया, कोई कुछ करने के बोला, तब उस समय अगर हमारा मानसिक स्थिति विनष्ट हो जाए तब हमें देखना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। इसलिए सब मिला के सौम्य वपु का बात बताया। एक है हमारा चिंतन होना चाहिए ठीक ठाक, दूसरा वो चिंतन अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए, एवं तीसरा हमारा प्रति व्यवहार भी सौम्य युक्त होना चाहिए। हम इसको व्याख्यान करेंगे। पहले तो चिंतन में क्या होना चाहिए, उसका मन में कोई भी क्रूरता एवं औरों को अनिष्ट साधन करने की इच्छा सब बिल्कुल नहीं रहेगा। ही इज़ बेनिफैक्टर टू ऑल, सबके लिए उनका श्रद्धा समर्पण अच्छा इच्छा है। वो जो उनका गुडविल चारों ओर फैला जाता है, किसी का मंगल आशंका नहीं करते हैं, एवं कोई अहंकार भी नहीं है जब हम इतने बड़ा हो, इतना बड़ा कुछ नहीं है।
जो एक निष्ठ होकर अगर हम उनका आराधना करते हैं तब उसको मन में वो शांति फैल जाएगा। तो मन में कोई हिंसा, कुटिलता, क्रूरता और कोई अकल्याण कामना ये सब बिल्कुल नहीं रहेगा। मन प्रशांत रहेगा, साफ रहेगा, सबके कल्याण कामना करते रहेंगे। एवं उसके साथ साथ उनका जो आचरण वो भी सबके प्रति जो बंधुभाव संपन्न, इस ऊंचा सर से गाली गलौज करना और उनको अभिसंपत करना, जल्दी से उनको अवहेला करना, निंदा करना, ये सब नहीं रहेगा। उनके आचरण में एकदम सदैव एक शांति, सम्मान एवं श्रद्धा विराजमान रहेगा। तो इनमें ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी उनको देखकर ही सब आदमी उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर कोई भी परिस्थिति से आप उत्तेजित हो और वही परिस्थिति से आपको यहाँ पर कुछ काम करना पड़ा, वो जो उत्तेजना आपको कर्म के साथ लिप्त हो जाएगा, तब वह अपना का जो 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 एक्शन होगा वो सही नहीं होगा। इसलिए मन को जांच करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर दूसरा कोई जैसे कोई आचरण आपको सही सलामत ना रखे तो अब नहीं रहना चाहिए। ये आपको सोच के बताना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा मन को शांत कैसे रखा जाए। चिंतन साफ रहेगा तो हमारा आचरण भी ऐसी होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो चुनौती यही है, जब हमें कोई कटु वाक्य कहते हैं, तिरस्कार कहते हैं, बेफजल हमारा बदनाम करते हैं, एवं हमारे जो मदद लेकर हमारा स्वयं का धन संपत्ति, ये जो एसेट्स है, ये सब हड़प लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो स्वाभाविक भाव से, स्वाभाविक रूप से हम लोग क्या करते हैं, नहीं इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर ये हमको कोई उस्काते रहें, अवमान करे, कोई कारण नहीं है, तो स्वाभाविक हमारा मन में भी उसको मुकाबला करने का ये इच्छा हो जाता है, जागरूक हो जाता है। तब वो व्यक्ति तो डिस्टर्ब हो गया। तो अभी मेरे ख्याल से अभी कोई मौका, मेरे ख्याल से शांत हो जाएगा। मन को जब शांत हो जाएगा तब हमारा आचरण एवं प्रति व्यवहार भी शांत रहेगा। नोबडी एबल टू instigate me to lose my mental poise. This is important. हमारा रिएक्शन बिल्कुल शांत रहेगा। जो तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो जेन केनचित, जो भगवान बुद्ध का फेमस फॉर दिस ग्रेट एडजेक्टिव। तो एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास बैठे थे, तो उसके बाद में देखते हैं कोई व्यक्ति आके बहुत ऊपर होकर देखे जा रहा है, बहुत। तो ये है कोई व्यक्ति ज्वाइन करेंगे जो हमें बिना अन्याय, बिना अपराध जब तिरस्कार करते हैं तब मन में बहुत चोट पहुंचता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए हम लोग तर्क करते हैं, और वो व्यक्ति तर्क मानने के लिए तैयार नहीं है तो हमारा मन उससे भी खराब हो जाता है। सो अल्टीमेटली वी लॉस्ट आवर मेंटल स्टेबिलिटी। ये चुनौती है। कोई भी परिस्थिति से मेंटल स्टेबिलिटी को खोना नहीं। तो भगवान बुद्ध का जो उपाख्यान है, वो बैठे थे, एक फिर आके अनेक सामान लेके उसको बहुत तारीफ़ किया, बहुत स्तुति किया। तो भगवान चुपचाप बैठे हैं। तो उनका इतना स्तुति में भी भगवान निश्चंचल बैठे रहे। तब वो व्यक्ति उन्होंने वहाँ से चल पड़े। वो कहते ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे, चुपचाप है, ये
इतना सुंदर आसमान। तो व्यक्ति चुपकार, दूसरे के चुपकन बाद और एक व्यक्ति आते हैं उत्तेजित ग्राम प्रधान, वो तो अभी जब कोई भी बिना अपराध उसको तिरस्कार किया, लेकिन वो शांत होकर उसको ग्रहण किया और उसे बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया, वही शांत समय थे। अब उस समय में अगर आप मानसिक स्थैर्य नहीं बढ़ाते हैं तो बढ़ाने से मन सदैव स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। मन सदैव स्थिर शांत रहने से उस मन से हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं। मन का अगर स्थिर जो विघ्नित हो जाए तब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो सौम्य एक ऐसी विशेषण है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण गुण है। संसार में रहते हुए भी नाना प्रकार चुनौती को सामने करते हुए भी किस प्रक्रिया से वो भी सिनत बने, ये किस प्रक्रिया से आपको बनना पड़ेगा। तो अभी सौम्य भाव है, मतलब उनके शांत स्वभाव, मन को शांति एवं वो मन का शांति चेहरे में दिखाई पड़ेगा। सो नॉट ओनली ए होली थॉट्स बट ऑल्सो प्लीजिंग पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व उनका इतना शांति विचलित करेगा, उनके पास आने से ही मन शांत हो जाएगा। इसके लिए हमें मानसिक रूप से वो काबिल होना पड़ेगा। वी हैव टू एस्टैब्लिश ए मेंटल शॉक एब्जॉर्बर। इसे बताया जो स्वामी जी कहते हैं, लेट वन पुट गार्लैंड्स ऑन एंड द किक दिस फ्रेम से नॉट, किए हुआ तुम्हारे मलाई पड़े हुए, किए हुआ तुम्हारे पौधे प्रहारी हुए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी बेफजल उनका हैरास किया जाए, नेचुरली उनका आदत होना जरूरी है। लेकिन ये जो मन की सौम्यता ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मन में साफ चिंतन होना चाहिए, वही चिंतन अनुसार हमारे कार्यकलाप भी शांत समाहित होना चाहिए। एवं समाज में अगर कोई भी कुछ बता दे उससे बेचैन नहीं होना चाहिए। डू नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस ऑन ऑल दिस एलिगेशंस। उसको रिव्यू करें, अगर उसमें कोई अर्थ है, कोई जाना है उसको फॉलो करें, नहीं है तो बस उतना ही। फिर उसको लेके हम जो चर्चा करते हैं 7 दिन के, क्यों बोला, क्यों हुआ, क्या हुआ, बस मन बिगड़ गया। वी कैन नॉट अफोर्ड टू एंटरटेन सच बोगस थॉट्स। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कैसे क्या हो पाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संदर्भ के पुराण कार्य कीर्तन आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।